नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। जैसे जैसे आप लोगों के सामने बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों के सामने प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको करना नहीं है कोई टेंशन जब आप जुड़े हैं शिक्षा विकल्प चैनल से। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है क्लास 12 के फिजिक्स का वेरी जितने बार कहूँ उतने बार कम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के क्लास 12 का है, जो कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 5 नंबर में लगभग हर वर्ष क्वेश्चन किसी न किसी सेट में प्रिंट ही कर देता है। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में क्या ऐसा देखता है कि प्रिंट करना वो भूलता ही नहीं है। तो यानी आप लोग भी तैयार रहिए, आप लोग के भी सेट में यही क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन मैं 99% का चांस कहूँगा, 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई मैं बोर्ड का पेपर तो चुराया नहीं हूँ कि 100% का दावा कर दूं। तो हम शुरुआत करें। तो देखिए मेरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप पहले क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्वेश्चन को पहचानेंगे, तभी उसके आंसर को आप टारगेट कर सकते, नहीं तो अन्यथा आप उसको क्या कहते हैं जाने दीजिए, नहीं आप लोग को दिक्कत होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोर का क्वांटीकरण अभिग्रहित क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछता है, लेकिन यही बार बार पूछता है, बोर का क्वांटीकरण अभिग्रहित क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण दे। ब्रोगली द्वारा कैसे किया जाता है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। यानी नील बोर जो वैज्ञानिक थे आप लोग को पढ़ाए थे, वही वाले का बात कर रहा है। बोर का क्वांटीकरण अभिग्रहित क्या है। यार सोचेंगे बोर का क्वांटीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण करना है। दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया जाता है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और 100% है। आप लोग यदि वीडियो को सुन रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, आँख को बंद करके भी सुनेंगे, तब पर भी आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन आप मेरा बात मानेंगे तभी आएगा। अब कहोगे क्या सर जी, तो सुनो पहले क्या सर जी के प्यारे स्टूडेंट, आप क्या करेंगे अब तुम लोग सोच रहे होगे सर जी क्या कहेंगे करने के लिए। वही सब जैसे कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो। यार ये सब करते रहना, पहले समझो, समझने का प्रयास करो। जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा क्यों नहीं करेंगे, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं होता है। आप लोग इतना बुद्धिमान ज़रूर हैं कि जब वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब अवश्य सब्सक्राइब कर लेते। तो मैं बार बार क्या रटू अन्य यूट्यूबर की तरह, भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब क्या फालतू बातें हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम टॉपिक पर आते हैं। अब वो बात बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, अब हम सुनेंगे क्वेश्चन। यार आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। बोर के क्वांटीकरण पहले हम लोग समझेंगे, बोर के क्वांटीकरण समझेंगे। 1913 ईस्वी में, 1913 लगभग समझिए कि 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले, 100 से ज़्यादा हो गया होगा, 112-13 पहुँच गया होगा। 100 साल पहले, मतलब दिमाग में सोचने के लिए, 100 साल पहले 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, ये रदरफोर्ड कौन है भैया, ये रदरफोर्ड भी इसमें एंट्री कर गए हैं। मतलब जो नील बोर साहब थे 1913 ईस्वी में, नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, थोड़ा वर्ड हार्ड है, थोड़ा सा आप लोग सुनिए। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत लगाकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर किए। मतलब ये जो नील बोहर साहब थे ना, ये रदरफोर्ड, किसके भाई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो सबसे पहले दिए थे 1911 में दिए थे, तो उनके बारे में कमी ढूंढ रहे थे साहब। और लास्ट में भी इन्हीं का कमी निकलेगा, चले थे दूसरे के कमी ढूंढने में, इनके भी कमी निकलेगा। क्योंकि देखो पूछा है बोर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं, तो कमियां उन्होंने दूर किया था भाई। कौन किया था, नील बोर ने किया था। किसका कमी, यही जो आपके रदरफोर्ड है। कब किया था, 1913 में, ठीक, लगाकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर किए थे। किसका सिद्धांत लगाकर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर किए थे। अब कहा था कमी, देखिए क्या था इसमें, उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं। एक किसका सिद्धांत है भाई, नील बोहर साहब का है, नील बोहर साहब का, इसी को कहते हैं क्वांटीकरण अभिग्रहित। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग
क्या कहे हैं, जिनका कोणीय संवेग का फार्मूला होता है mvr। क्या होता है mvr? m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, r क्या है त्रिज्या। mvr जो होगा h बटा के 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। h क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक है, r क्या है त्रिज्या है, और ऐसे जो खींचे हो तो बटा का सिंबल यानी प्रति का सिंबल है, यानी h बटा के 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है mvr का है भैया कोणीय संवेग हो। mvr यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखे थे, यहाँ भी लिख दिए। n क्या है, जैसे पहले कक्षा का है कि दूसरे कक्षा का है कि तीसरे कक्षा का, उसके लिए यहाँ पर n लिखा गया है। h का है प्लांक नियतांक हो। प्लांक नियतांक आप लोग को वैल्यू पता हुई, और जब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए तो प्लांक नियतांक का वैल्यू क्या होता है। फिलहाल बोर्ड में आपको वहाँ दे देता है नीचे कि न्यूमेरिकल में यदि प्लांक नियतांक कहीं पर आ रहा है तो आप लोग उस वैल्यू को पुटअप करके लिख सकते हैं। यही फार्मूला था, नीचे 2 है, r है मतलब यानी त्रिज्या है। यही है जो क्वांटीकरण अभिग्रहित यही है। कहा है एक बार फिर से आप लोग सुनिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में नाचता है, उन्हीं कक्षा में घूमता है जिसका कोणीय संवेग mvr, जिसका कोणीय संवेग mvr h बटा के 2r का पूर्ण गुणज होगा। h बटा के 2r का पूर्ण गुणज होगा, यानी सिंपल सा ये दिमाग में आप लोग के फार्मूला ही नोट कर लेना चाहिए, जिससे आप लोग नहीं भूलेंगे मेरे भाई। तो mvr बराबर होता है nh बटा के 2r। यहाँ पर नीचे आप लोग छापेंगे, आप लोग लिखेंगे, आप लोग प्रिंट करेंगे बड़े बड़े सुनहरे अक्षर में। m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, r क्या है त्रिज्या, n क्या है कक्षा, h क्या है प्लांक नियतांक, r क्या है त्रिज्या है। तो आशा उम्मीद विश्वास करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब सुनोगे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 5 नंबर में ऐसे थोड़ी नहीं पूछेगा, उलझाएगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा पूछेगा ना। अब क्या करा भाई, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। बोर साहब चले थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर कर दें, और कमियां भैया दूर भी किए थे, लेकिन बाद में इनमें भी कुछ कमी आ गया था। आगे देखिए इनका क्या कमी था, तो थोड़ा सा देखिए डे ब्रॉगली वाला मैटर क्या है कर रहा है। डे ब्रॉगली ने बताया, जो यहाँ पर लिखा है डे ब्रॉगली द्वारा कैसे किया जाता है, तो डे ब्रॉगली ने बताया कि चलती कण, मतलब जो चलती कण होगा तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य होता है जो कक्षा में फिट हो जाना चाहिए, जो नील बोहर की कक्षा है उसमें फिट हो जाना चाहिए। एक कौन बताए थे, डे ब्रॉगली ने बताया था, तभी तो यहाँ लिखा है डे ब्रॉगली का, तो हम बता दिए। अब देखिए इनके हम कमी को समझेंगे। कमियां क्या है रदरफोर्ड का, यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं कर सकता है। मतलब जो नील बोहर साहब का परमाणु मॉडल था वो एक से अधिक वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसका परमाणु क्या हो, मतलब एक से अधिक होगा, तो उसका व्याख्या करने के लिए असफल थे। कौन से साहब, नील बोहर साहब, जो साहब रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां निकाले थे, कमियां उनको दूर किए थे, लेकिन उनमें खुद कमियां छिपा था। क्या कमी था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक ही इलेक्ट्रॉनों के बारे में बता सके थे, और लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके बारे में उनका व्याख्या करने में असफल रहे थे। दूसरा क्या है देखिए, यह मॉडल बड़े परमाणु का भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, यानी पहला का जैसा दूसरा ही है, मतलब भाई एक ही करता है, और इसमें कर रहा है बड़े परमाणु मॉडल का उसी तो जैसा है। यह मॉडल बड़े परमाणु का भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तीसरा अब हम लोग समझेंगे, यह परमाणु आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं बोल रहा हूं और आप लोग फटाफट जानते हैं कि अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। तीसरा इनका कमी देखिए, यह परमाणु मॉडल के हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये जो इनका है, जो कौन सा नील बोहर साहब का जो था, ये जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत था उनके नियमों का उल्लंघन करता है। यही जो है नील बोहर के परमाणु मॉडल में कमियां आया था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए नील बोहर का परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किए थे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जब वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, तो चैनल को अपने प्यारा थंब से सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके चैनल
कि कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फिलहाल आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार दुलार शिक्षा विकल्प चैनल पर बना रहे, जिससे हम आप लोगों के सामने नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ हमेशा वीडियो प्रस्तुत करता रहूं।